अच्छा चलिए आज हम एक ऐसा रेसिपी बनाते हैं जो ठंड से हमें बचाता है, जोड़ों घुटनों के दर्द को दूर करता है और सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग है, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही प्रोटीन से भरे होते हैं। तो बस एक लड्डू रोज़ खाएं और कई सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दिमाग को भी बहुत ज़्यादा सार करता है, इतना प्रोटीन से भरा होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इस लड्डू को देखते हैं कि कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काजू लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बादाम को भी मैंने कट कर लिया है और ये दोनों 50-50 ग्राम है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर किशमिश लिया है। तो ड्राई नट्स लेते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी लीजिएगा फ्रेश ही लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 20 ग्राम मगज लिया है और 20 ग्राम ही मैंने पंपकिन सीड्स लिया है, यानी कि कद्दू का बीज। 20 ग्राम मैंने खसखस लिया है, 20 ग्राम मैंने चिरौंजी लिया है और 20 ग्राम मैंने नारियल लिया है, जिसे कि ग्रेट कर लिया है। हरी इलायची को मैंने कूट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने खजूर लिया है, जिसे मैंने कट करके इसका बीज निकाल दिया है और ये 250 ग्राम है। तो सारे ड्राई नट्स मिलाकर 250 ग्राम है और 250 ग्राम मैंने खजूर भी लिया है। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे और इसके अंदर जो है ना इस तरह से पतले पतले बीज होते हैं, उसे निकाल देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास खजूर कम है तो आप ना थोड़ा सा खजूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा किशमिश ले लीजिएगा। तो खजूर को हम मिठास के लिए डालते हैं, साथ ही फायदेमंद तो होते ही हैं। लेकिन खजूर कम है तो आप 3/3 खजूर और 1/3 इसमें किशमिश डालकर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे खजूर का ही यूज कर रही हूँ। अब इसे ग्राइंडर जार में थोड़ा थोड़ा डालकर, और इसे लगातार नहीं चलाएंगे, मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर ही चलाइएगा, नहीं तो फिर ये अच्छी तरह से नहीं पीसते हैं। थोड़े से पीसने में इसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे इसे पीसेंगे तो पीस जाएंगे। दूसरा तरीका है कि इस तरह से खलबट्टा ले लेंगे, जिसे ओखली भी कहा जाता है। तो ये तरीका मुझे सही लगता है। बस खलबट्टे में इसको डालिए और इस तरह से कूट लीजिए। मिक्सी में रहता है ना कि थोड़ा सा उसे पीसने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस तरह से ही कूट के बना लेती हूँ। तो इस तरह से इसे पहले कूट लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद एक बार चम्मच से चला लेंगे ताकि ऊपर से नीचे आ जाए जो जितने थोड़े से लम्स जैसे हैं, और फिर इसे हम कूट लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये कूट जाएंगे। लेकिन आपको इस तरह से नहीं हो या खलबट्टा ना हो तो आप इसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। इसी तरह हम सारे खजूर को रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है, ये हल्का ही गरम है अभी, और इसमें हम बादाम को डाल लेंगे और सारे ड्राई नट्स को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। भुनने से ये होगा कि एक तो इसमें क्रंचीपन आ जाएगा जो कि अच्छा फ्लेवर देगा, साथ ही इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और साथ ही जब ये क्रंची हो जाएंगे ना भून के, तब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से 2-3 मिनट के लिए इसे हम धीमी आंच पर ही भून लेंगे। और इस तरह से ये बादाम जो है भून गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और जितनी बार हम इसे भूनेंगे उतनी बार कढ़ाई को जो है साफ़ करते जाएंगे। तो किसी नैपकिन या कपड़े से हर बार इसे पोंछते रहिएगा। जितनी बार हम ड्राई नट्स डालेंगे उतनी बार इसे पोंछते जाएंगे। और हम कद्दू के बीज को भी भून लेंगे। तो इसे जैसे जैसे भूनेंगे वैसे देखेंगे ना आपको इसमें चटर चटर सी आवाज़ सुनाई देगी और भूनते समय एक सूंधी सी खुशबू आती है। और इस तरह से देखिए हल्का कलर इसका चेंज हो गया है। तो बस इतना ही हमें भूनना है, लेकिन इसे अच्छे से आराम से जो है धीमी आंच पर भूनिएगा, तभी इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। मगज को भी भून लेंगे और जब मगज भून जाते हैं तो बहुत हल्के एकदम दाना की तरह हो जाते हैं, जिस तरह का लाई हम लोग खाते हैं ना मुरमुरा, उस तरह के हो जाते हैं। और सारे ड्राई नट्स को हम इसी तरह से भूनते जाएंगे। और नारियल जब भून जाएगा तो इसमें हल्का कलर देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब फिर सारे ड्राई नट्स को मैंने भून लिया है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच में यहाँ पर घी डाल रही हूँ और घी को बस हल्का सा मेल्ट करना है, बहुत गर्म नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम जो खजूर बनाकर तैयार किए थे, जिसको कूट कर हमने पेस्ट जैसा बनाया था, उसे डाल लेंगे। और जैसे जैसे घी में खजूर गर्म होगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। और घी यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। घी में जब ये खजूर भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक तो घी का, साथ में घी में जब भून जाते हैं ये खजूर तब बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, इसलिए घी ज़रूर डालिएगा। इसे लो फ्लेम पर देखिए चलाते हुए मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और देखिए जब इस तरह से ना घुमाएंगे तो चारों तरफ घूम जाते हैं और एकदम पेस्ट जैसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो समझ लीजिएगा कि खजूर जो है अब रेडी हो गया है। अब इसमें हम सारे ड्राई नट्स को डाल लेंगे। और अभी तक आपने इस रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। बहुत ही हेल्दी है, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ड्राई है, लेकिन ये आसानी से जो है सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि खजूर के साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। इसमें अब 1 से 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे। तो लास्ट में घी ज़रूर डालिएगा, इससे तो एक शाइनिंग भी आएगी, साथ ही घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा।
तो देखा आपने, बस थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गए हैं, एकदम बाइंडिंग इनकी अच्छी तरह से होने लगी है। अब इसका लड्डू हम बनाएँगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएँगे। रोज़ 1 लड्डू बस सुबह-सुबह आप खा लीजिएगा और अगर दूध हो तो 1 ग्लास दूध पी लीजिएगा। दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, सारे प्रोटीन्स आपको मिल जाएँगे, इतने हेल्दी होते हैं। अगर बच्चों का पेपर शुरू होने वाला है तो ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों का दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प करता है। तो अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों का पेपर है, बड़े-बुजुर्ग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम शरीर में रहती है, तो ये लड्डू छोटे-छोटे ही बनाइएगा, लेकिन रोज़ सुबह 1 ठो दे दीजिएगा, अगर दूध है तो 1 ग्लास दूध दे दीजिएगा बस, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे इसे और इसे हल्का-सा अभी ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा जितना कि हाथ जो है सहन कर सके। उसके बाद हाथों पर हम घी लगा लेंगे और इस तरह से इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाएँगे। तो लड्डू यहाँ पर हम बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाएँगे, छोटे साइज़ के बनाएँगे ताकि बच्चे को दिया जाए तो बच्चे जो है आराम से इसे खा सकें। और इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे और देखने में भी देखिए, पास से मैं दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत लगते हैं। और इसे और ज़्यादा सुंदर बनाना है तो कद्दू के बीज को थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा, तब देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस तरह से सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया। इतने ड्राई नट्स में हम 25 से 30 लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं क्योंकि जितने ड्राई नट्स हैं इन्हें हमने धीमी आंच पर भुना है और साथ ही हमने खजूर को भी घी में भुना है, जिससे उसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है घी के साथ भूनने से। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत ही हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ड्राई नट्स इसमें आप अपने मनपसंद का और भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, गोंद को चाहे तो भूनकर उसको पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। अब चलिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि खींचने का, तोड़ने का कोई झंझट है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। और हाँ, इसे बनाते समय ड्राई नट्स एकदम फ्रेश लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। थैंक यू सो मच।